दे गॉट इनटू द ग्राउंड और हमने उनके इतने जहाज गिराए, उन्होंने हमारी पूरी टीम ढेर कर दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पहले हमारा फिजिकल एनकाउंटर था इंडियंस के साथ, तो कम से कम जो इज्जत हमने उसमें कमाई थी वो हम यहाँ तो ना कमाते ना। हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज ही सही होती कि दुनिया कहती हाँ यार ये तो विक्टोरियस नेशन है। एक अजीब सी चीज थी। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है? पाकिस्तान लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात पे नहीं कि हैंडशेक नहीं हुआ, इस बात पे जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दोहराई है जो उनकी सरकार कहती रही है। उन्होंने जो करना था कर गए। आप लाल गाल लगा के सबको दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है लाल गाल हो चुकी है हमारी, अब आप एक्शन क्या ले रहे हैं वो बताइए आप हमें। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो हुई पहलगाम में वो पाकिस्तान ने की है, इसलिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें छोड़ दें, लेट्स टॉक अबाउट आवर परफॉर्मेंस। ग्राउंड के अंदर उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एशिया कप के अंदर भारत के हाथों पाकिस्तान की हार ने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों को बौखला दिया है, और ऊपर से पाकिस्तानियों की यह रोना कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। और फिर जो मिर्ची लगी है पाकिस्तानियों को, जो सूर्य यादव ने भारत की इस जीत को, पहलगाम के विक्टिम्स को और भारत के वीर जवानों को डेडिकेट किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी काफ़ी सदमे में हैं और भारतीय खिलाड़ियों पे क्रिकेट में पॉलिटिक्स लाने की बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल गए कि भारत तो सिर्फ रिएक्शन दे रहा है। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी जिनका भारत के पॉलिटिक्स पे बयान देना, और पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी बाघा बॉर्डर पे जा कर के भारत के ऊपर बयान देना, कश्मीर पे बयान देना, इनफैक्ट शाहिद अफरीदी का भारतीय तिरंगे का अपमान करना, क्या ये सब पॉलिटिक्स नहीं है? तो इसकी शुरुआत पाकिस्तानियों ने तो खुद की है। इनफैक्ट यही चीज़ पाकिस्तानी हर फील्ड में करते हैं, और जब उनको बैकलेस पड़ती है तो पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो भारत में दहशतगर्दी कराना हो या उनको सपोर्ट करना हो। और फिर जब भारत एक्शन ले तो पाकिस्तानी उस पर रोना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले T20 एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान फाइनली 7 विकेटों से हार चुका है और भारत ने शिकस्त दे दी है, क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले अभी तक देखें, अगर किसी को शर्म आई होती तो मोहसिन नकवी रिजाइन कर देते, लेकिन ऑब्वियसली शर्म का, हया का, इन चीज़ों का को ताल्लुक नहीं है एक मुफाद देने वाले ओहदों से और डेजिग्नेशन से। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पहले हमारा फिजिकल एनकाउंटर था इंडियंस के साथ, तो कम से कम जो इज्जत हमने उसमें कमाई थी वो हम यहाँ तो ना कमाते ना। हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज ही सही होती कि दुनिया कहती हाँ यार ये तो विक्टोरियस नेशन है। दे गॉट इनटू द ग्राउंड और हमने उनके इतने जहाज गिराए, उन्होंने हमारी पूरी टीम ढेर कर दी, और बल्कि हम खुद ही ढेर होने गए थे। हमने क्या ढेर कर, उन्होंने क्या करनी थी ढेर। बैट्समैन जो थे वो विकेट्स ले रहे थे, बॉलर जो थे वो छक्के मार रहे थे। यार ये कोई टीम है खुदा के लिए? एंड किसी को शर्म नहीं आई, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मोहसिन नकवी में तो इतना भी करेज नहीं है कि वो एज प्रेसिडेंट एशियन ये लीग वो ये कह रहे कि जनाब इंडिया को रिप्रिमांड करूंगा कि उन्होंने प्लेयर हैंडशेक को बॉयकॉट किया, जो कि उनके लॉ में है, उनकी एसओपीज में है कि उनको मिलना भी है, ग्रीड भी करना है और एक्सचेंज भी करने उन्होंने इंसिग्नियाज वगैरह। तो मोहसिन नकवी तो उसको कंडेम तक नहीं कर सका एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फेडरेशन। तो ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को? भाई ये सिफारिशों पे आने वाले लोग, इनको क्या पता मेरिट क्या होता है, इनको क्या पता इज्जत क्या होती है, इनको क्या पता इंटेग्रिटी क्या होती है। बस छोड़ दें आप, और मेरी बात ना करें। ये आप पाकिस्तान में किसी से पूछ लें, वो यही बात करेगा जो मैं कर रहा हूं। और सिकंदर, आप
कि कल से हम गुफ्तगू देख भी रहे हैं, क्योंकि मैच में तो कुछ खास देखने वाला नहीं था, सो हमने वी स्विच्ड बैक टू जियो न्यूज़ और वहाँ पे आपका तज्जिया, भट्टी साहब की बातें और सबकी गुफ्तगू हम सुनते रहे हैं। ओवरऑल एक तो बता दीजिए कैसी अटेंडेंस थी, कैसा माहौल था, मतलब जिस तरह का माहौल पे भारतीय टीम ने इस खेल को लेकर बना दिया, क्या वैसा ही माहौल आपको, अटेंडेंस भी पूरी नहीं थी, आपको स्पेक्टेटर्स में भी महसूस हो रहा था? देखिए, अटेंडेंस की जहां तक बात है वो तो अच्छी खासी थी, इट वाज नॉट बैड, कह सकते हैं 80% 85% ग्राउंड जो था फुल था और बहुत ही पावरफुल था, आवाजें लग रही थी। मगर जिंदगी में मैंने पहली दफा एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था, वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया, आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक अजीब सी चीज थी। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है, मतलब ये कि जो आपने अभी एक बात कही ना कि उनको जरूर किसी मतलब ये कि जो पूरी मैं सोशल मीडिया पे जब देख रहा होता हूँ कि वो क्रिकेट टीम के पुतले जलाए जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के नाम पे, जो जो चीजें हो रही हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या जहनी कैफियत है। ये नॉर्मल जहनी कैफियत की बातें तो नहीं है। पाकिस्तान लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात पे नहीं कि हैंडशेक नहीं हुआ, इस बात पे जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्रिकेटर का काम क्या है? देखिए मेरी बात सुने, फौजियों का काम है बॉर्डर पे लड़ना, सियासतदान का काम है सियासत करना, हर एक का अपना अपना काम है डिफाइन करना। आपका काम है, आप मुल्क का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, आपसे हम क्या उम्मीद रखते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर आके ट्वीट नहीं, हम आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि आप मैदान में आइए और हराइए और बताइए कि हमारा काम ये था। तो बाइकआउट करना इस मसले का हल है क्या? मैं नहीं कह रहा बाइकआउट करें, मैं तो कह रहा हूं कि आप इसको लीगल ग्राउंड पे लड़ें कि सूर्य कुमार यादव ने ये स्टेटमेंट कैसे दी है। सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दोहराई है जो उनकी सरकार कहती रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो हुई पहलगाम में वो पाकिस्तान ने की है, इसलिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं। सो यू नो कि ये छोटी बात नहीं है, टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोहराए जो उनकी सरकार दोहराती है। सूर्य कुमार यादव ने आपके देश पर इल्जाम लगाया, आप इस पे आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आप इस लेवल पे लड़ ही नहीं सकते हैं, आप मैच रेफरी को हटवा सकते हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं जो मान लेंगे ठीक है यार, उन्होंने जो करना था कर गए। आप लाल गाल लगा के सबको दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है लाल गाल हो चुकी है हमारी, अब आप एक्शन क्या ले रहे हैं वो बताइए आप हमें। ये मैच रेफरी का मुझे रिमूवल नहीं चाहिए, उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो होना चाहिए, बट उसका कसूर ही नहीं है, उसका कसूर है जिसने उसको बोला, वो चेक करें। और अगर मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कर दिया तो लाइव बैन होना चाहिए उस पर, तो फिर ये एशिया कप से रिमूवल क्यों? और आप कह रहे हैं हम एशिया कप अगले मैचेस नहीं खेलेंगे अगर इसको ना हटाया गया। आपका मुतालबा ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, अगर नहीं लेंगे तो हम नहीं खेलेंगे एशिया कप, फिर एशिया कप नहीं, फिर आगे भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट तो ये ना कि सूर्य कुमार यादव ने आपके साथ ज्यादती की है, जो स्टेटमेंट दी है, हार्श वर्ड यूज किए हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ लफ्ज यूज किए हैं, फिर आगे क्या फैसला वो बताइए।